सबसे पहले फैजान खान के पास चलते हैं और फैजान खान से ये जानते हैं कि मुद्दे नहीं बल्कि जनता को जातियों में बांटकर यही है आपकी चुनाव जीत के लिए रणनीति फैजान खान? रोमाना भी ये जाति जो आप हमसे पूछ रही हैं, हमने बहुजन समाज पार्टी ने आज इसलिए इस बात को कहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता को जातियों में भाग के अपने जो है कानूनन जितने भी प्रयोगशाला है वो कर रही है। जिस तरह से आप देख रही हैं, आदरणीय बहन जी ने आज साफ तौर से इस बात को कहा कि मुसलमानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सौतेला रवैया है और फर्जी मुकदमे में जिस तरह से मुसलमानों को चिन्हित करके किया जा रहा है और अब्बाजान और इस तरह की बातें जो की जा रही है इस वक्त जो चुनाव में, तो साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से जातीय समीकरण पे हम आवाज, क्योंकि हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है, हमारा नारा यही है रोमाना आपी। इसलिए आज आदरणीय बहन कुमारी मावती जी को ये कहना पड़ा कि आप जिस तरह से जाति जनगणना नहीं कराने को तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से ओबीसी के रिजर्वेशन, आपने जो सवाल उठाया बीजेपी को लेकर जो आपने घेरा कि साहब बीजेपी का सौतेला रवैया, जो मायावती ने अपने बयान में भी कहा, उस पर मैं सवाल ले लूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि ये वाली सोशल इंजीनियरिंग तो आप लोग 2007 से कर रहे हैं ना, तब थोड़ी बीजेपी थी। ये जनता को जातियों में बांटकर तब भी तो इसी तरीके से आप लोग लेकर आए थे एक नया फॉर्मूला जिसमें ब्राह्मणों के साथ अनुसूचित जाति, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने आजमाया था। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि आपकी जीत के लिए क्या जनता को जातियों में बांटना यह जरूरी है? नहीं, हमने जातियों में हमने तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा रोमाना पे। हमने कहा जाति के बारे में? हम तो सौर समाज को लेकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर चलते हैं। और आपने 2007 की बात उठाई रोमाना पे, तो आप ये भी देख लीजिए 2007 के शासन काल में हमारे द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये बात नारों में ही सुनाई देती है सर, लेकिन जब वोट मांगना होता है तब जातियों को साधने के लिए जातियों की आवाज कान में पड़ती है ना। ओबीसी का जिक्र सुनाई देता है, जाट आप नाम लेते हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों का आप नाम लेते हैं, ये तो सीधे सीधे जातियों में बांट रहे हैं ना आप जनता को। और राजकुमार भाटी जी, आप लोग भी इसी राह पर नजर आ रहे हैं। मतलब ये राजनीति की मजबूरी है। आ रही हूं, फैजान खान साहब मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, जरा उनसे भी एक एक रिएक्शन ले लूं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। राजकुमार भाटी जी, 2017 में काम बोलता है, काम नहीं बोला 2017 में, इसीलिए 2022 के लिए गठबंधन जरूरी है। 2017 में भी काम बोलता था, 2022 में भी काम बोलेगा। समाजवादी पार्टी रोमाना जी काम पर ही राजनीति करेगी, मुद्दे पर राजनीति करेगी, जनता की समस्याओं पर राजनीति करेगी, विकास पर राजनीति करेगी। अब आप कह रही हैं सर, अगर काम बोलता या फिर आप लोग काम पर ही और मुद्दों पर ही राजनीति कर रहे होते, फिर इतने छोटे छोटे जो दल हैं जिनका जातीय आधार है उनके साथ गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो एकलो चलो, आप लोग एक अपने आप अपने दम पर चलकर जीत हासिल कर लेते सर, फिर जाति की बैसाखी की जरूरत थोड़ी पड़ती। ये जो इस देश में अकेले चल रही हो, एक पार्टी का नाम बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। ये भारत है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न बोलियां, विभिन्न पहनावे, विभिन्न रहन सहन, विभिन्न संस्कृतियां, यह मेलजोल से गठबंधन से ही ये देश चलता है। ये आपका सवाल ही अपनी जगह गलत है। नहीं, सवाल मैं ये इसलिए लेकर आई हूं सर, क्योंकि यहां पर जातियों की राजनीति करते करते, जातियों को साधते साधते जो विकास का मुद्दा है ना वो पीछे छूट जाता है। इस वजह से मैं ये डिबेट लेकर आई हूं। बिल्कुल सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, लोकतंत्र हमें ये सिखाता भी है, लेकिन फिर क्या इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर परिभाषित नहीं किया जाएगा सौरभ मालविया? रुमाना जी, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख दल है उस दल में राजनीति को देखिए, परिवार, जाति और राजनीति, यही उत्तर प्रदेश की तासीर है। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वर्ग, ऐसा नाम जो हमेशा उस पूरे जातिगत समीकरण को साधा, क्योंकि तिलक तराजू और तलवार, यादव समाज, मुस्लिम बहुल एरिया, एक केवल भारत में लोकतांत्रिक देश है। बहुत अच्छी बात ये कह रहे थे कि विविधताओं का देश है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस खूबसूरती को देखिए कि जिस दल का नेता होगा तो खास दल खुश होगा। ये कहां देश में चलता है, किस राज्य में चलता है?
कहीं नहीं चलता है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की जब ये विविधता है, राजनीतिक विविधता, तो देश में 2014 में एक नारा आया और विकास की बात आई। अब 2014 के विकास को, 2017 के विकास को, और हम 22 में आ गए। मुझे लगता है कि यह एक चुनौती है। और आप जो कह रही हैं कि जात के आधार पर चलना ही लोकतंत्र है, कठिन है, क्योंकि जनता समझदार है। लेकिन सौरभ मालविया, आप जिस 2014 और 2017 का जिक्र करते हैं, उसने तो सर ये जातिगत राजनीति को लेकर एक अलग ही और लंबी लकीर खींच दी ना। मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे कि वो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि आज जिस रास्ते पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव तो 2017 वाला बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड विनिंग फॉर्मूला ही तो अपना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? अभिज्ञान प्रकाश। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बल्कि 2014 ऑनवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी का जो छोटी जातियों के साथ उनको साथ लेना और 17 में उनको और इफेक्टिवली साथ लेना, इसी फॉर्मूला को, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने पहले भी कई दफे कहा है इस बात को आपके प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम्स में, उसको दोहरा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन साथ में देखिए, मैं बड़ी सीधी बात करूंगा, पहले भी कर चुका हूं, ये हकीकत है। जाति जो है, इसके आधार पर राजनीति होती है, वोट मांगे जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, टिकट बांटे जाते हैं, ये हकीकत है। ये सारी पार्टियों की हकीकत है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, पूरे देश की हकीकत है। तो ये कभी भी जब लोग इसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक सामाजिक हकीकत है जिस पर राजनीति में इस्तेमाल होता है, तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। जब बीच में बहस होने लगी थी ना एक्सप्रेसवे और विकास को लेकर, तब भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छा है, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर तय हो। लेकिन मैं साथ में इस बात को लेकर अपनी आंखें नहीं मूंद लूंगा कि जाति की जो हकीकत है उसके आधार पर वहां राजनीति होती है। पॉलिटिकल पार्टी के बेस उस पर बने हैं, उनके भविष्य उस पर बने हैं, तो वो एक चुनाव में कैसे डिनायबल हो जाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।